morning guys, myself अनामिका मिश्रा, वेलकम टू प्रयाग आईटीआई चैनल। हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो एसी सर्किट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग बैटरी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? सेल एंड बैटरी। आपको पता है कि बैटरी जो होता है वो एक एक्टिव सोर्स होता है। क्यों एक्टिव सोर्स होता है? क्योंकि वो किसी को सप्लाई देता है। इस दो तरह के सोर्स होते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव जिसके पास खुद की एनर्जी होती है, जो दूसरों को सप्लाई देता है, उसे हम एक्टिव सोर्स कहते हैं। पैसिव सोर्स जैसे कि हमारा सेमीकंडक्टर, जैसे डायोड वगैरह हो गया, ट्राइक हो गया, और रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, ये सारी चीजें जो होती हैं वो पैसिव एलिमेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि ये दूसरों के सोर्स से या दूसरों की एनर्जी से चलती हैं। इनके पास खुद का अपना सोर्स नहीं होता है या अपनी एनर्जी नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि बैटरी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। आपको पता है कि बैटरी में हम स्टोर करते हैं और वो क्या करता है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में चेंज करने का काम करता है। तो उसमें एनर्जी जो होती है वो स्टोर होती है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, और जब हमें ज़रूरत होती है तो हम उसके बैटरी के एक माध्यम से हम उसे स्टोर्ड केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करवा लेते हैं, और करवा करके हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैटरी का काम। अगर हम सेल की बात करें कि सेल क्या होता है, तो कई सेलों का समूह जो होता है वो बैटरी कहलाता है। सेल जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा पॉइंट है, तो ये एक हमारा सेल हो गया, और इसी तरह से कई सारे सेल जब मिल के बने होंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारा बैटरी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, बैटरी आप टू टाइप्स के पढ़ते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। सेल जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, एक प्राइमरी सेल होती है और एक सेकेंडरी सेल होती है। तो प्राइमरी सेल उस सेल को कहते हैं जिसका यूज हम एक बार बस करते हैं, मतलब कि वो रिवाइबल नहीं होता है, वो बार बार चार्ज नहीं हो सकता है। चार्ज ना होने के कारण हम उसका यूज सिर्फ एक बार करते हैं, तो वो हो जाती है हमारी प्राइमरी सेल। और सेकेंडरी सेल क्या होती है कि जिसका यूज हम बार बार कर सकते हैं, मतलब खत्म हो गया तो फिर चार्ज करेंगे, फिर यूज करेंगे, फिर चार्ज करेंगे, फिर यूज करेंगे, तो वो हो जाती है हमारी सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल का यूज बहुत ही मिनिमम ही होता है, ऐसी जगह पे जहाँ हमें बस एक बार यूज करके और फेंक देना रहता है। जैसे घड़ी का सेल वगैरह हो गया, उसको हम एक बार यूज करते हैं, उसके बाद जब सेल खत्म हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाती है, तो उसको हम फेंक देते हैं। मोबाइल की बैटरी वगैरह हो गई, या फिर इन्वर्टर हो गया, ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं कि हम इन्हें बार बार चार्ज करते हैं और बार बार यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी सेल में कई तरह की सेल होती है। एक हमारी डैनियल सेल होती है, लेक्लांचे सेल होती है, ड्राई सेल होती है। ये सारी चार पांच टाइप्स की सेल्स होती हैं, सबका पोलराइजेशन अलग अलग होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि बताइए प्राइमरी सेल में कौन से दो टाइप्स के दोष पाए जाते हैं। तो दोष इसमें दो ही पाए जाते हैं, एक हो गया हमारा लोकल एक्शन और एक हो गया हमारा पोलराइजेशन। और लोकल एक्शन की क्रिया को दूर करने के लिए जो बैटरी होती है उसकी परत पर पारे की परत चढ़ा देते हैं। किसकी? पारे की लेप कर देते हैं या पारे की परत चढ़ा देते हैं। तो हम उसे कह सकते हैं कि ये इसमें लोकल एक्शन की क्रिया अब नहीं होगी। और पोलराइजेशन आप समझते ही होंगे, ये हम पिछले वीडियो में, आप अगर पुराना वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया है कि जो हाइड्रोजन के आयन होते हैं वो ऊपर की तरफ उठने लगते हैं। एक साइड एक बार प्लस का चार्ज बनता है, फिर प्लस का ही चार्ज बनता है। प्लस प्लस का चार्ज बनने के कारण वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। रिपल करने से क्या होता है कि वो एक दूसरे के सरफेस से हट जाते हैं। मतलब ऐसे करके मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, वीडियोस आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि पोलराइजेशन क्या होता है। पोलराइजेशन को दूर करने के लिए या तो आप निकाल करके धो दीजिए और या तो फिर डिस्टिल वाटर यूज कर लीजिए, तब भी हो जाएगा ठीक। इसके बाद देखिए सेकेंडरी सेल होती है। इसके बाद आपको आप बैटरी में वीडियो देखिएगा, उसमें बताया गया है, मैंने बताया था पूरा चार्ट बना करके कि किस में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, कौन सा पॉजिटिव प्लेट होता है, कौन सा नेगेटिव प्लेट होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए लेक्लांचे सेल में
कौन एनोड कौन सा एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव प्लेट किस मटेरियल की बनी होगी, नेगेटिव प्लेट किस मटेरियल की बनी होगी, इलेक्ट्रोलाइट हम कौन सा यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें आप लोग वीडियो से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल भी आपके सिलेबस में, इसमें लेड एसिड सेल है, लेड निकिल सेल है और लेड कैडेडियम सेल है। मतलब ये 3-4 सेल हैं जिनको हमें पढ़ना होता है, जिनका यूज पढ़ना होता है। और आप बस इतना पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन सा उसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। दूसरी चीज ये कि जो सेकेंडरी सेल होती है इसमें भी कुछ दोष पाए जाते हैं, जैसे सल्फेशन हो गया। प्लेट्स क्या होती हैं आपस में, वो जो एक वाइट वाइट पदार्थ होता है वो जाकर के नीचे बैठ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं कि बैटरी में सल्फेशन ज्यादा हो गया है, उसको दूर करते हैं हम, उसको निकाल के साफ करते हैं, डिस्टिल वाटर डाल देते हैं। इसके बाद पोलराइज्ड हो जाता है, मतलब पोलराइज्ड भी एक प्रकार का दोष है जिसमें जो प्लेट्स होती हैं वो मुड़ जाती हैं, तो मुड़ने के कारण पोलराइज्ड हो जाता है, उसको भी हम निकाल के सीधा कर लेते हैं या प्लेट्स को चेंज कर देते हैं। तो इस तरह की जो छोटी छोटी बातें हैं वो आप वीडियो से पढ़ लीजिएगा। पिछले के वीडियो में हमने सारी चीज़ें बताई हुई हैं। आज हम लोग उसी पे बेस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि बैटरी की एम्पीयर क्षमता बढ़ाने के लिए सेलों को संयोजित किया जाता है। बैटरी की एम्पीयर क्षमता बढ़ाने के लिए सेलों को संयोजित किया जाता है। देखिए ऑप्शन से पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, सेलों को संयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है किस तरह से हम सब बैटरी की क्षमता हमें बढ़ानी है। ठीक है, सीरीज में बी क्या है हमारा, पैरेलल में सी क्या है, सीरीज पैरेलल, और डी क्या है, नन ऑफ द अबव, नन। तो यहां पर देखिए आप याद रखिएगा कि ये बैटरी की बात कर रहा है, और बैटरी की अगर हमें एम्पीयर क्षमता बढ़ानी है तो हम हमेशा किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस की बात करता, देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो अगर हमें करंट ज्यादा चाहिए, एम्पीयर किसकी यूनिट हुई, करंट की यूनिट हुई। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एम्पीयर किसकी यूनिट है, करंट की यूनिट है। तो अगर हम करंट ज्यादा हमें चाहिए होता है तो हम हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं, लेकिन सीरीज में हम लोग क्या जोड़ते हैं, रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, सेल नहीं जोड़ेंगे। सेल की अगर बैटरी की एम्पीयर क्षमता बढ़ाना है तो हम उसको हमेशा पैरेलल में जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो करंट का मान ज्ञात करते हैं, या फिर हम ये कहते हैं कि करंट की वैल्यू हमें मिलती है। और अगर हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ेंगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी, वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अगर इंडक्टेंस की बात करें, इंडक्टेंस, तो इसको भी अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी हमें करंट ही मिलेगा, और पैरेलल में अगर हम जोड़ेंगे तो वोल्टेज ही मिलेगा। ठीक है, अगर कैपेसिटर की बात करेंगे, कैपेसिटर, तो यहाँ पे अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं, सबका फॉर्मूला देखिए अलग अलग हो जाता है, अभी हम फॉर्मूला आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बैटरी की बात करें, बैटरी, तो इसमें हमें क्या होता है कि अगर हमें एम्पीयर क्षमता बढ़ाना है, मतलब कि करंट की वैल्यू को बढ़ाना है, तो हम किस में जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए जब अगर रेजिस्टेंस लगा हुआ है और करंट है और सीरीज में अगर हम जोड़ रहे हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2 प्लस में R3 R टोटल, या फिर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू,
अगर पैरेलल में है तो हम क्या लिखेंगे, 1 में RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 डैश डैश। अगर इंडक्टेंस की बात करें तो इंडक्टेंस को अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डैश डैश डैश। अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो 1 में L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 में L1 प्लस 1 में L2। लेकिन कैपेसिटर जो होता है वो इसके जस्ट अपोजिट होता है। अगर इसको सीरीज में हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 में C1 प्लस 1 में C2 डैश डैश डैश। और अगर पैरेलल में हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश डैश डैश। आगे बात समझ में, तो ये याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन होती है। अगर बैटरी की अगर वहां से रिलेट करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हमें रेजिस्टेंस में एम्पीयर क्षमता बढ़ानी होती है तो हम वहां पर सीरीज में जोड़ते हैं, लेकिन अगर हमें बैटरी की एम्पीयर क्षमता बढ़ानी होती है तो हम उसको पैरेलल में जोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड एसिड सेल। देखिए जितने लेड वाले सेल होते हैं ना, कैडमियम सेल, एसिड सेल, निकल सेल, ये सब सेकेंडरी सेल के एग्जांपल हैं। आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सा प्राइमरी सेल नहीं है। तो जितने भी आप ध्यान देखिएगा कि जो लेड वाले सेल होंगे, लेड लिग्निन, लेड कैडमियम, लेड सल्फेट, लेड एसिड, ये सारे सेल जो होते हैं वो सेकेंडरी सेल के ही एग्जाम्पल होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए लेड एसिड सेल में सक्रिय पदार्थ होता है, एक्टिव मटेरियल। लेड एसिड सेल में एक्टिव मटेरियल होता है। लेड एसिड सेल में एक्टिव मटेरियल होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है लेड पेरोक्साइड, लेड पेरोक्साइड, लेड पेरोक्साइड। बी दिया हुआ है स्पंजी लेड, स्पंजी लेड। ऑप्शन सी दिया हुआ है तनु गंधक का अम्ल, मतलब कि H2SO4, तनु गंधक का अम्ल। आपको पता है कि अम्ल का राजा कौन होता है, HNO3, ठीक है। और डी दिया हुआ है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये देखिए कि अगर हम लेड एसिड सेल की बात करेंगे तो लेड एसिड सेल में एक्टिव मटेरियल होता है, मतलब किसके कारण वो एक्टिव होता है, लेड पेरोक्साइड, सही है, लेड पेरोक्साइड के कारण होता है। स्पंजी लेड के कारण भी होता है, तनु गंधक का अम्ल मतलब H2SO4 के कारण भी होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। लेड एसिड सेल एक सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है, सेकेंडरी सेल जिसे हम बार बार चार्ज कर सकते हैं और उसे यूज करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किसी बैटरी की क्षमता नापी जाती है, किसी बैटरी की क्षमता नापी जाती है, किसी बैटरी की क्षमता नापी जाती है। क्वेश्चन क्या है, किलोवाट घंटा। ऑप्शन ए है किलोवाट घंटा, ऑप्शन बी दिया हुआ है वॉट में वॉट, ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन डी दिया हुआ है एम्पियर आवर, एम्पियर आवर, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि किसी बैटरी की क्षमता नापनी है, तो बैटरी की क्षमता हम लोग किस में नापेंगे, एम्पियर आवर में नापेंगे। मतलब कि
एम्पियर तो उसकी करंट की यूनिट हो गई, और आवर मतलब कि वो कितने टाइम चलेगी। तो बैटरी की क्षमता किस में नापी जाती है, एम्पियर आवर में नापी जाती है। आपको छोटी छोटी यूनिट्स पता ही होंगी। अगर ये वॉट की बात करें तो वॉट किसकी यूनिट है, पावर की यूनिट है। किलो वॉट आवर की बात करें तो किसकी यूनिट है, ये एनर्जी की यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है। एम्पियर किसकी यूनिट है, करंट की यूनिट है। आपको ये सारी चीजें पता होंगी। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। इंडक्टेंस की अगर बात करें तो इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, हेनरी। कैपेसिटर की अगर बात करें तो कैपेसिटर की यूनिट क्या हो जाएगी, फैरेड, फैरेड, ठीक है। चार्ज की बात करें अगर तो क्या हो जाएगा, कूलाम, कूलाम हो जाएगा। और छोटी छोटी यूनिट्स आपको पता ही होंगी। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हो जाएगी, हर्ट्ज हो जाएगी। इसके बाद अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करें मतलब कि एक्सएल की बात करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम हो जाएगी। अगर हम एक्ससी की बात करें कैपेसिटिव रिएक्टेंस की तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम हो जाएगी। अगर इम्पीडेंस की बात करें मतलब कि जेड की तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम हो जाएगी। इसके बाद आपसे पूछेगा कि अगर रो की बात करें, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए होता है, तो रो की यूनिट अक्सर पूछा जाता है कि बताइए रो की यूनिट क्या है। तो रो को हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो रो की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर हो जाएगी, ओम मीटर हो जाएगी। इसके बाद आपसे क्या पूछेगा, कंडक्टेंस की यूनिट पूछेगा। कंडक्टेंस को हम जी से प्रदर्शित करते हैं। कंडक्टेंस किसका अपोजिट होता है, रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, मोह हो जाएगी, मोह, ऐसे। या फिर सीमेन भी लिख सकते हैं, सीमेन, दोनों ही लिख सकते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे यूनिट्स हो गए। नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं। तो बैटरी की यूनिट क्या होती है, एम्पियर आवर होती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इसके बाद है लेड एसिड सेल की तुलना में निकेल आयरन सेल की इफिशियंसी कम होती है, क्यों। लेड एसिड सेल की तुलना में, लेड एसिड सेल की तुलना में निकेल आयरन सेल की इफिशियंसी कम होती है, क्यों। ऑप्शन ए है हमारा, लेड एसिड सेल की तुलना में निकेल आयरन सेल की इफिशियंसी कम होती है। ऑप्शन क्या है, इसका विद्युत वाहक बल कम होता है, इसका विद्युत वाहक बल, इसका विद्युत वाहक बल कम होता है। ऑप्शन बी दिया हुआ है, इसमें कम इलेक्ट्रोलाइट प्रयुक्त होता है, इसमें कम इलेक्ट्रोलाइट प्रयुक्त होता है, इसमें कम इलेक्ट्रोलाइट प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी दिया हुआ है, इसका आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होता है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होता है। डी क्या है, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि लेड एसिड सेल की तुलना में निकेल आयरन सेल की इफिशियंसी कम होती है। किसकी तुलना में,
लेड एसिड सेल की तुलना में निकेल आयरन सेल की एफिशिएंसी कम होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका आंतरिक रेजिस्टेंस हाई होता है, मतलब कि इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होता है। किसका हाई होता है? निकेल आयरन सेल का। निकेल आयरन सेल का क्या हाई होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होने के कारण लेड एसिड सेल की इफिशियंसी जो होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों ही एग्जांपल सेकेंडरी सेल के हैं। सेकेंडरी सेल मतलब हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जिसे बार बार चार्ज किया जा सकता है और यूज करके हम फिर से उसको चार्ज कर सकते हैं, वो क्या हो गया हमारा? सेकेंडरी सेल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल में मतलब कि ड्राई सेल में कौन सा पदार्थ पोलराइजेशन का कार्य करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्राई सेल में कौन सा पदार्थ पोलराइजेशन का कार्य करता है? पोलराइजेशन का कार्य करता है। कौन सा पदार्थ पोलराइजेशन का कार्य करता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन ए है अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन बी दिया हुआ है जिंक क्लोराइड। ZnCl2। ऑप्शन सी दिया हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन डी दिया हुआ है मैग्नीज डाइऑक्साइड। और मैग्नीज डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड, या फिर ये भी लिख सकते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, तो देखिए ध्यान रखिएगा कि ड्राई सेल की बात कर रही है। ड्राई सेल किसका मॉडर्न रूप होता है? लेक्लांचे सेल का। लेक्लांचे सेल का हम आधुनिक रूप किसको कहते हैं? ड्राई सेल को कहते हैं। तो ड्राई सेल में क्या होता है कि जो इसमें पोलराइड इलेक्ट्रोलाइट होती है ना, लेक्लांचे सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट भरी जाती है वो बिल्कुल तरल पदार्थ में भरी जाती है, और उसी को जब हम आधुनिक बनाते हैं तो उसको बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में बना देते हैं। बाकी सेम होती हैं दोनों चीजें। तो पोलराइजेशन का कार्य कौन करेगा? मैग्नीज डाइऑक्साइड करेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।